दोस्तों, जिंदगी हर किसी को अलग अलग इम्तिहान देती है। कभी यह इम्तिहान पैसों का होता है, कभी रिश्तों का और कभी अकेलेपन का। और जब इंसान लंबे वक्त तक अकेला रह जाए तो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी बहुत बड़ी लगने लगती है। मेरा नाम है हेमलता, उम्र 32 साल। मैं चाहूँ तो अपनी तारीफ खुद न करूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मुझे देखकर कोई भी कहता आपका फिगर किसी 18 साल लड़की जैसा है। शायद इसी वजह से जहाँ भी जाती लोग मुझे अजीब निगाहों से देखते। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद से मैं अकेली अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ जी रही थी। बेटी मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में अकेलापन मुझे चुभता था। मैं नौकरी करके अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाती थी, पर कुछ ही समय पहले मेरी नौकरी भी चली गई। यही चिंता मुझे हर वक्त खाए जा रही थी। इन सब हालात में मेरी सहेली रूबी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। रूबी का पति एक बिजनेसमैन था और पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने अपने पति से कहा कि वो मेरे लिए कुछ करे। रूबी का पति पहले तो चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हारी सहेली इतनी परेशान है तो मैं उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। रूबी भी हैरान थी, क्योंकि उसका पति आमतौर पर इतनी जल्दी किसी की मदद करने के लिए राजी नहीं होता था, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे मान लिया। कुछ ही दिनों बाद रूबी की माँ की तबीयत खराब हो गई और उसे अपने मायके जाना पड़ा। जाते जाते उसने मुझसे कहा, हेमलता, अब तुम चिंता मत करना, मेरे पति सब संभाल लेंगे। रूबी के जाने के अगले ही दिन सुबह सुबह उसका पति मुझे फ़ोन करके बुलाने लगा। मैं थोड़ी घबराहट में तैयार होकर उसकी कोठी पर पहुंची। जैसे ही अंदर गई तो देखा वो सोफे पर बैठा हुआ था, कैजुअल कपड़े, हाथ में ग्लास, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी उसकी आंखें, जो सीधे मुझे देख रही थी। उसने तुरंत ग्लास उठाया और मुझे पास बैठने को कहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हेमलता, तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, लेकिन सिर्फ नौकरी ही काफ़ी नहीं होती, तुम्हें आत्मविश्वासी और स्मार्ट भी दिखना होगा। मैंने रात की सांस ली और कहा, आपने इतना क्या, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका एहसास कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो हंस पड़ा, एहसान? अरे मेरी पत्नी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, इस नाते मैं तुम्हें अपना ही मानता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। लंबे वक्त बाद किसी ने इस तरह अपनापन जताया था। फिर उसने अचानक कहा, इंटरव्यू के लिए तुम्हारे पास कोई सफ़ेद ड्रेस है? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं। वो बोला, कोई बात नहीं, रूबी की अलमारी में एक सफ़ेद ड्रेस है जो मैंने उसे गिफ्ट की थी, वो तुम्हें बिल्कुल सूट करेगी। आओ मैं दिखाता हूँ। वो मुझे रूबी के कमरे में ले गया। अलमारी खोलते ही मैंने वो ड्रेस ढूंढ निकाली। उसने कहा, इसे पहनकर देख लो, अगर फिट नहीं हुआ तो दूसरी दिलवा दूंगा। मैंने पहले मना किया, लेकिन उसके जोर देने पर ड्रेस पहनने चली गई। जब मैं बाहर आई तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहरकर बोला, हेमलता, तुम तो सचमुच अप्सरा लग रही हो, यह ड्रेस जैसे तुम्हारे लिए ही बनी हो। उसकी बात सुनते ही मेरे गालों में हल्की लाली आ गई। कई सालों बाद किसी ने मुझे इस तरह से सहारा दिया था। मैं खुद को आईने में देख रही थी और
अंदर से अजीब सा आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और बोला, जानती हो, खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, तुम्हारे आत्मविश्वास में भी एक अजीब सा आकर्षण है। उसकी आवाज़ में नमी थी, पर एहसास में गहराई। मुझे लगा जैसे कोई लंबे वक्त से बंद पड़ी चाहत फिर से जाग उठी हो। उसने हल्के से मेरा हाथ थामा। मैं चाहकर भी मना न कर पाई, शायद इसलिए कि दिल के किसी कोने में भी उसी अपनापन और ध्यान की भूखी थी। उस पल मुझे यह समझ आया कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर जीने का नाम नहीं है। कभी कभी इंसान को अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी चाहतों को जगह देनी चाहिए। रूबी के पति ने सिर्फ मेरी नौकरी का इंतजाम किया, बल्कि मुझे यह भी एहसास दिलाया कि अब भी कास हूँ, अब भी खूबसूरत हूँ और अब भी न चाहने लायक हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन कभी कभी इंसान की हिम्मत तोड़ देता है, लेकिन अगर किसी मोड़ पर हमें सहारा मिल जाए, कोई हमें यह याद दिला दे कि अब हम भी मायने रखते हैं, तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है।